दूरदर्शन केंद्र हिसार के सभी दर्शकों को मनु पाराशर का नमस्कार। मूल रूप से मैं हरियाणा के रोहतक का रहने वाला हूँ और पिछले 12 सालों से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रह रहा हूँ। मैं खुद मीडिया क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए अपने जन्म क्षेत्र हरियाणा और भारत की प्रमुख गतिविधियों को दूरदर्शन केंद्र हिसार से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में देखता रहता हूँ। वर्तमान वैश्विक आपदा की घड़ी को यह केंद्र बहुत सतर्कता, सजगता और सक्रियता से विश्व के कोने कोने में रह रहे भारतीयों तक सफलतापूर्वक पहुंचा रहा है, जिसके लिए हिसार केंद्र की पूरी टीम बधाई की पात्र है। आज समस्त विश्व अंतर्राष्ट्रीय महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस से जूझ रहा है। क्या विकसित और क्या विकासशील सभी देशों में मानव जाति अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। वहीं अपने उपलब्ध संसाधनों के बल पर भारत सरकार बहुत सतर्कता से इस महामारी पर नियंत्रण करने के प्रयासों में लगी है। परिणाम स्वरूप भारत में स्थिति अभी नियंत्रण में है। इसका समस्त श्रेय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सकारात्मक सोच, समय अनुकूल सक्रियता और श्रेष्ठ निर्णायक सूझबूझ को जाता है, और साथ ही उन सभी कोरोना योद्धाओं को जो दिन रात इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए एकजुट होकर लगे हुए हैं। चाहे बात अस्पतालों के वार्डों में डॉक्टरों की हो या लॉकडाउन के चलते सुनसान रास्तों पर पहरेदारी करते सुरक्षा बलों की। आज पूरी दुनिया में डॉक्टर और सुरक्षा बल जिस निष्ठा, मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसे ही भारत में कोविड-19 की आहट हुई, वैसे ही केंद्र और राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञों से सघन विचार विमर्श किया और समय की नज़ाकत को समझते हुए 22 मार्च को पूरे देश में जनता कर्फ्यू लागू किया, जिसमें सभी देशवासी पूरे दिन घर के अंदर रहे। इस जनता कर्फ्यू ने देशवासियों में अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार किया और उस शाम सभी नागरिकों ने मिलकर तालियां, थालियां और शंख बजाकर डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और सुरक्षा बल के लोगों का बहुत उत्साह और पूरे मन से सम्मान किया। उसके तुरंत बाद 24 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन को लागू करने की घोषणा के साथ ही देश में केंद्र और राज्य सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 5 अप्रैल शाम 9 बजे मोदी जी ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना और कोरोना विरोधी प्रेरणा भरने के लिए अपने अपने घरों के दरवाजे और बालकनियों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए दिए और मोमबत्ती जलाने का आह्वान किया, जिससे एक बार फिर देश में नई जागृति आए और देखते ही देखते काली अंधेरी रात दिए और मोमबत्तियों से जगमगा उठी। यह सिर्फ कोरोना के अंधेरे से निपटने के लिए ही नहीं, बल्कि एकता का उदाहरण देते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए भी था। 6 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय स्कॉट मॉरिसन ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि कोरोना वायरस संकट पर उनकी बात मोदी जी से हुई है और कहा कि आगे भी हम अपनी प्रतिक्रियाओं को और अपने जो अनुभव हैं उन्हें साझा करते रहेंगे। अब भारत देश में कोरोना का प्रकोप कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। आप ये वीडियो दुनिया के चाहे किसी भी कोने से देख रहे हैं, आप वहाँ की स्थानीय सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सूचनाओं का पालन करें, सावधानी से रहें। हम सभी जानते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, चेहरे पर मास्क लगाएं, घरों में सुरक्षित रहें,
एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन करें, तभी हम, हमारा परिवार, प्रदेश, देश और समस्त दुनिया स्वस्थ रह पाएगी, स्वच्छ रह पाएगी और सुरक्षित रह पाएगी। अंतिम में सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि हरियाणा की धरती वीर योद्धाओं की धरती है। जब भी देश पर कोई विपदा आई है, हरियाणा वासियों ने तन, मन और धन से राष्ट्र की सेवा की है। इस संकट की घड़ी में एक सच्चे देश प्रेमी की तरह प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय निष्ठा, सहयोग और सूझबूझ से काम लें और अपने घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही अपने घर के आसपास रहने वाले जानवरों को खाना और पीने के लिए पानी ज़रूर देते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।